बहुत पुरानी बात है बच्चों, जब ना तो मोबाइल थे, ना इंटरनेट और ना ही खाने के लिए रोज रोटी। एक गांव था, छोटा सा लेकिन बड़ा ही प्यारा। उसी गांव में रहता था मुन्ना, पतला दुबला मासूम सा लड़का, जिसकी आंखों में सपने तो बहुत थे पर पेट में अक्सर खालीपन ही रहता था। मुन्ना की माँ सुंदर, मेहनती और बहुत ही दुखी महिला। उसका पति बहुत पहले गुजर गया था और तब से वो अपने बेटे को पालने में लगी थी। कभी खेतों में काम तो कभी लोगों के घर बर्तन मांजना, लेकिन खाने को तब भी नहीं मिलता जितना चाहिए। एक दिन की बात है, जब लगातार 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था, मुन्ना की आंखें सूनी हो गई थीं। माँ ने थोड़े से पानी में चावल उबालने की कोशिश की, लेकिन चावल थे ही नहीं, बस उबला पानी ही मिला। रात को मुन्ना चुपचाप घर से निकला और जंगल की ओर चल दिया। जैसे ही वो जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, उसे एक बूढ़ी औरत दिखी और आंखों में चमक। वो कोई साधारण बूढ़ी नहीं लग रही थी। दादी बोली, अरे बेटा, इस घने जंगल में अकेले, पेट में कुछ है? मुन्ना ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। दादी मुस्कुराई। तू सच्चा है, इसलिए मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। उन्होंने अपनी पोटली से एक छोटी मिट्टी की हांडी निकाली, पुरानी लेकिन चमकदार। ये है जादुई खिचड़ी की हांडी। इसे कह हांडी खिचड़ी बना और खिचड़ी अपने आप बनने लगेगी। और जब रुकवाना हो तो कह हांडी रुक जा। लेकिन याद रहे, इसे लालच से कभी मत चलाना। मुन्ना खुशी से भागा भागा घर आया। माँ ने उसे डांटा, कहाँ था तू? लेकिन जब मुन्ना ने हांडी रखकर धीरे से कहा, हांडी खिचड़ी बना, तब चमत्कार हो गया। सोंधी सोंधी खुशबू उठी और देखते ही देखते हांडी से खिचड़ी उबलने लगी। उसमें दाल, चावल, हल्दी, जीरा, घी, और वो भी बिना आग के। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार दुहक के नहीं, खुशी के। अब मुन्ना और उसकी माँ रोज भरपेट खाना खाते। कभी भूखे बच्चों को भी बुला लेते। आओ खिचड़ी खाओ। गांव के कुछ लोग खुश हुए, लेकिन कुछ लोग जलने लगे। एक दिन गांव का सबसे लालची आदमी हरिया ने छिपकर सब देख लिया। रात में वो हांडी चुरा ले गया। हरिया ने हांडी को अपने घर ले जाकर कहा, हांडी खिचड़ी बना। खिचड़ी बनने लगी। वो हंसा, लेकिन जब पूरी हांडी भर गई तब भी खिचड़ी बनती रही। बर्तन भर गया, चौका भर गया, आंगन में खिचड़ी फैल गई। हरिया घबरा गया। उसे हांडी रुक जा बोलना नहीं आता था। गांव की गलियां खिचड़ी से भरने लगीं। बच्चे तैरने लगे, गायें खिचड़ी में फिसल गईं। सब लोग चिल्लाने लगे, मुन्ना को बुलाओ। मुन्ना आया और प्यार से कहा, हांडी रुक जा। सन्नाटा छा गया। हर ओर खिचड़ी ही खिचड़ी। गांव वालों ने शर्म से सिर झुका लिया। मुन्ना ने सबको माफ किया। अब वो रोज गांव में एक जगह बैठता, हांडी को चलाता और सभी भूखों को खिलाता। खिचड़ी अब प्यार से बनती थी, बिना लालच, बिना घमंड। गांव का नाम पड़ गया खिचड़ीपुर। और आज भी कहते हैं, अगर तुम भूखे हो और सच्चे दिल से चाहो तो कोई ना कोई जादुई हांडी जरूर तुम्हारे पास आ जाएगी। भूख सबकी एक सी होती है, लेकिन पेट भरता है सिर्फ उस हांडी से जिसमें प्यार, सच्चाई और परोपकार हो।